गुरुजी, हमने जिज्ञासा है कि देवी भागवत महापुराण में नवें स्कंद में मूल राधा रानी को मूल प्रकृति के रूप में कहा गया है। और मूल प्रकृति में जब राधा रानी के दाएं हिस्से से राधिका हुई है और बाएं हिस्से से लक्ष्मी हुई है, तो एक दाएं अंग से बाएं अंग से क्या कहा, ढंग से बोले। दाएं से राधिका, बाएं से मूल प्रकृति के दाएं अंग से राधिका प्रकट हुई। हाँ, बाएं से लक्ष्मी। बाएं से लक्ष्मी, बिल्कुल ठीक। तो जो है एक उसमें यह आता है कि जो राधा रानी के अंश से एक पुत्र भी हुआ है जो कुरूप हुआ, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा आपने इस पुत्र को क्यों त्यागा। तो उन्होंने कहा अब आपके जितने अंश से स्त्रियां होंगी वो निसंतान होंगी। ये इसका बहुत ठीक। तो आपने प्रश्न किया है, मैं आपको समझा दूं, क्योंकि आपने ज़्यादा नज़दीक माइक लगाया था, खर खर की आवाज़ आ रही। कोई नहीं, हो गया, मैं समझ गया। आपने देवी भागवत पुराण का हवाला देते हुए कहा दो बातें कि मूल प्रकृति कौन है, जिसके मूल प्रकृति राधा रानी, तो उनके अंश से राधा रानी प्रकट हुई। तो राधा के अंश से राधा प्रकट हुई, ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक अंश से उनके लक्ष्मी प्रकट हुई है, एक अंश से राधा। किसके मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति कौन, तो राधा। ये क्या मतलब, राधा से राधा प्रकट हो रही, ये दो राधा का क्या मतलब है। और वहाँ चित्र भी दिया गया है, आपने चित्र के बारे में नहीं बताया, वहाँ चित्र भी बाकायदा छपा हुआ है कि राधा रानी है और सेम वही रूप एक और प्रकट हुआ है, इस तरफ राधा रानी एक तरफ और एक तरफ लक्ष्मी। तो इस प्रकार से ये वहाँ दिया गया। एक तो ये आपका प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है क्या बताया अभी दूसरा प्रश्न। हाँ, एक पुत्र, हाँ सॉरी, राधा रानी से एक पुत्र संतान हुई श्री कृष्ण से, तो उनको राधा रानी ने त्याग दिया, और राधा रानी ने त्यागा तो श्री कृष्ण को ने श्राप दिया कि जाओ आज से तुम्हारा और तुम्हारे अंश से जितने भी सखियां गोपी होंगे किसी की भी कोई संतान नहीं होगी, मेरा श्राप है। यही है ना दो बातें। बहुत अच्छा, पुराणों को पढ़ना चाहिए, लेकिन ध्यान रखने से बात का कि पुराण एक जंगल है और उसमें भटकने के बहुत चांस हैं। यदि हम बिना गाइड को लिए इस जंगल में यात्रा करेंगे तो पुराण एक जंगल है और आप भटक जाएंगे और नास्तिक तक हो सकते हैं पुराणों को पढ़कर। कब, यदि आप बिना गाइड के जाएंगे। भूल भुलैया में बिना गाइड के जाओगे तो भटक जाओगे, मनोरंजन नहीं होगा, उल्टा फंस जाओगे। इसी प्रकार हमारे शास्त्र भूल भुलैया की तरह है, बिना गाइड के, बिना गुरु के। इसलिए कहा ना, प्रथम रसिक जन से पहले गुरुओं के पास जाओ, वो गुरु बताएंगे। अब जैसे ये बात है राधा कृष्ण, पहले तो इसी में आप कन्फ्यूज थे, राधा रानी का किसी रायन नाम के गोप से विवाह हुआ था, ये आपको मैंने बताया। और फिर ये कहे राधा रानी से संतान भी हुई। आप कई लोगों ने तो पहली बार सुना होगा कि राधा रानी से भी संतान हुई, बिल्कुल लिखा है ग्रंथों में, संतान हुई। और राधा रानी ने इसको त्याग दिया, ठाकुर जी ने श्राप दिया, जाओ तुम और तुम्हारे अंश से जितनी भी गोपियाँ प्रकट होंगी सब नई संतान रहेंगी, मेरा श्राप है। तो आप सुन के चौंक भी गए होंगे। इसका उत्तर सुनिए। राधा रानी के अंश से ऐसी संतान नहीं जैसे स्त्री पुरुष के अंश से संतान होती है, गर्भ धारण किया फिर संतान हुई, इस तरह की नहीं है। दरअसल संतान कोई मनुष्य नहीं था, ये ब्रह्मांड था। क्या था? ब्रह्मांड को किसने पैदा किया? राधा रानी ने। इसलिए राधा रानी का एक नाम जगत जननी भी है, माने ब्रह्मांड को पैदा करने वाली। तो शक्ति है ब्रह्मांड को पैदा करने वाली। इसमें राधा रानी का ऐश्वर्य ही प्रकट हो रहा है, ये कोई वो नहीं कि। और ब्रह्मांड का त्याग कर दिया, अर्थात कि ब्रह्मांड की जिम्मेदारी मेरी नहीं, क्योंकि ये प्रेम की देवी है, कृष्ण से प्रेम करती हैं, उस प्रेम के सिवा कुछ नहीं करती। तो उसकी जिम्मेदारी के लिए उनके अंग से कौन सी दूसरी देवी प्रकट हुई? लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब सबका पालन पोषण किससे हो रहा है? लक्ष्मी से। तो अरे लक्ष्मी दे दी भगवान नारायण को, क्योंकि वो पालन करता है ब्रह्मांड के, तो शक्ति उनको दे। तो राधा का फिर क्या? तो राधा कहती है मैं प्रेम की देवी हूँ, प्रेम के सिवा दूसरा कोई काम मुझको नहीं करना, समझना। तो लक्ष्मी का काम क्या है? धन की अधिष्ठात्री देवी, सरस्वती विद्या की वाणी की अधिष्ठात्री देवी, और राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी। लेकिन सृष्टि का उद्गम कहाँ से हुआ? राधा रानी से। तो ब्रह्मांड को पैदा किया। कौन सा ब्रह्मांड? ये वाला ब्रह्मांड नहीं जो हम, इसको बोलते हैं विराट। तो महाविराट, सारे ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत आते हैं। एक है विराट, एक है
विराट। विराट कहते हैं ब्रह्मांड को, और महाविराट कहते हैं अनंत अनंत ब्रह्मांड जिससे प्रकट होते हैं, उसका नाम है महाविष्णु। सुना है शब्द कभी? महाविष्णु। सनातन को जानो भाई, आप लोग सनातन धर्म में पैदा हुए, अपने धर्म को जानो, इसमें पूरे ब्रह्मांडों की जानकारी है। ब्रह्मांड पुराण उठा के पढ़िए आप। तो उसमें महाविष्णु को पैदा किया। किन्होंने किया? तो राधा रानी ने महाविष्णु को पैदा करो। महाविष्णु किसके अंश से पैदा हुए? भगवान श्री कृष्ण के। महाविष्णु है, लिखा भी है ना रामायण में, आप पढ़ते होंगे रामचरितमानस, रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। सुना कि नहीं? ये भी नहीं सुना। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। सुना कि नहीं? रामचरितमानस पढ़ते हो कि नहीं? उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। जिसके एक एक रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उसको वो है भगवान का महाविष्णु स्वरूप। तो ब्रह्मांड तो अनंत अनंत है। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, हर ब्रह्मांड में अलग अलग पृथ्वियाँ, हर ब्रह्मांड का सौर मंडल अलग अलग है। हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। 14 लोक जो 7 आवरणों से ढके हुए हैं, ये एक ब्रह्मांड है। इस प्रकार अरबों खरबों अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और ये सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं महाविष्णु से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनंत है। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, हर ब्रह्मांड का अलग अलग इंद्र, हर ब्रह्मांड में भारत है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग धाम है, वृंदावन, हर ब्रह्मांड का सूर्य अलग है, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु अलग अलग है। तो इन सब की सत्ता जिससे है उसका नाम है महाविष्णु, और वो महाविष्णु को जन्म देने वाली हमारी राधा रानी, और उसके पिता कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है जगत पिता। तो राधा रानी केवल प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से, अपने भक्तों से, सखियों से, क्योंकि ये प्रेम की देवी है, और प्रेम से ही विश्व का सृजन हुआ है, प्रेम से ही विश्व चलेगा। आप लोगों का भी परिवार में प्रेम है, इसलिए परिवार चल रहा है। कहीं भी प्रेम है तो चलेगा, यदि प्रेम नहीं टूटेगा, व्यक्ति हट जाएगा, दूर हो जाएगा। जिस व्यक्ति को कभी भी किसी का प्रेम नहीं मिलता हो, ऐसे व्यक्ति तो जी नहीं पाते, आत्महत्या भी कर लेते। प्रेम से सृष्टि चल रही। तो ये जो प्रेम है, जैसे सूर्य, कहीं भी विश्व में धूप है तो सूर्य से ही। तो राधा रानी ने महाविष्णु मतलब महाविराट को जन्म दिया है। उस महाविराट से फिर अनंत अनंत ब्रह्मांड पैदा हुए, अनंत 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 विष्णु ब्रह्मा शिव पैदा हुए हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो वो यहाँ वाली संतान है जो काम वासना से पैदा हो, ऐसी संतान नहीं है, क्योंकि वहाँ काम का प्रवेश है ही नहीं। कहा कि काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। तो राधा ने कि यहाँ कामदेव का प्रवेश नहीं। उस समय तो कामदेव पैदा ही नहीं हुआ था, काम वासना उस समय तो थी ही नहीं जब सृष्टि की रचना हुई। तो यहाँ पर हम तुम पैदा हुए काम वासना से पैदा हुए, लेकिन महाविष्णु जो पैदा हुए काम वासना से पैदा नहीं हुए, क्योंकि उस समय काम वासना थी नहीं, क्योंकि भगवान में काम वासना नहीं होती। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सके रवि जन एक ठाम। तो भगवान में वासना होती नहीं। तो ये भगवान ने सृष्टि का सृजन किया है, तो राधा रानी से कराया। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपने हवाला दिया, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो उन्होंने महाविष्णु को पैदा किया, और किसके रूप में पैदा किया? महाविष्णु को विष्णु के रूप में नहीं, जिस रूप में वो है उस रूप में नहीं पैदा किया, अंडे के रूप में। तो ब्रह्म है श्री कृष्ण का नाम, और उसका अंडा जो पैदा हुआ उसको कहते हैं ब्रह्म प्लस अंड हो गया ब्रह्मांड। इससे ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्म का अंड। तो वो जो महाविष्णु है वो अंडे के आकार में था, मतलब एक गोल गोल बहुत विशाल, और वो हजारों साल तक कान समुद्र में पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसमें काल की प्रकृति की माया की प्रेरणा से उसमें क्रिया हुई, तब ये सृष्टि का सृजन हुआ। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ब्रह्म वैवर्त का अर्थ क्या? ब्रह्म का मतलब वहाँ श्री कृष्ण से है, वैवर्त का मतलब उनका विस्तार। तो श्री कृष्ण से ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। ये ब्रह्म वैवर्त की कथा आपने ये कही है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो ये कोई साधारण कामदेव से पैदा होने वाले संतान नहीं थे, तो ब्रह्मांड की सृष्टि की उत्पत्ति राधा रानी ने की, और ये प्रेम से ही संभव है। बिना प्रेम के सृष्टि ना चलती है ना पैदा होती है।